हेलो विनीशन दिनेश चेंबर के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है एटीपी एडीपी साइकिल। चल मैं समझाता हूँ क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा जो है ये पूरा एक डाउट से स्टार्ट हुआ है। क्या डाउट था? डाउट ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी सेल, ठीक है। सेल के बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, अगर आपको नाम पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरईआर, एसईआर। एंड इसके अलावा यहाँ कहीं मान लीजिए ये गोल्गी अपरेट, ये लाइसोसोम्स है, यहाँ कहीं ये गोल्गी अपरेटस है, यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, अब दिक्कत ये है कि जैसे अपने अपने जो फूड है यानी जो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है, तो जो ग्लूकोज है और जो अपनी ऑक्सीजन ली, वो दोनों के दोनों सेल के अंदर पहुंचते हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है अभी के लिए जो भी है, फिर फाइनली ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंचते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस दोनों का रिएक्शन होता है, दैट इज ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो होती है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब दैट इज वाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पूरी जो प्रोसेस होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दिक्कत ये है कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो कहाँ है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चाहिए। और अगर बॉडी सेल के किसी भी पार्ट को चाहिए एनर्जी, तो उसे कहाँ से मिलेगी? क्योंकि सारी एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? तो ये दिक्कत है। तो ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे आपके जब खाना आपने खाया था, तो खाना का सारा का जो खाना था वो फाइनल में इंटेस्टाइन में पहुंचा था। बट फूड तो आपकी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो हमने क्या किया था? हमने ब्लड में लोड किया था उसे और ब्लड से हर एक सेल में पहुंचाया था। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए ना भाई। तो यहाँ से आते हैं दो कैरेक्टर। कौन कौन से? पहला है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखते हैं क्या चीजें हैं ये। सबसे पहले करते हैं बात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। एडिनोसिन बोल लीजिए, एडिनाइन बोल लीजिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ट्राई का मतलब होता है तीन। एडिनोसिन कोई मटेरियल है, समझ लीजिए कोई ब्लॉक है मान लीजिए। एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई का मतलब तीन और फॉस्फेट का मतलब होता है फॉस्फोरस के एटम। तो एडिनोसिन और तीन फॉस्फोरस के एटम, ये होता है एटीपी। इसे सिंपल फॉर्म में बोलते हैं एटीपी। एक होता है एडीपी। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है दो, फॉस्फोरस का मतलब फॉस्फोरस यानी एडिनाइन या फिर एडिनोसिन और दो फॉस्फोरस, इसे हम बोलते हैं एडीपी। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि इसमें एक फॉस्फोरस कम है और इसमें एक फॉस्फोरस ज्यादा है। अच्छा, फॉस्फोरस कैसे लगेगा? अगर आपको एक फॉस्फोरस जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए लगेगी बहुत सारी एनर्जी, मतलब जोड़ने के लिए लगेगी एनर्जी। और वही अगर आपको यह फॉस्फोरस तोड़ना है, अगर ये फॉस्फोरस आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के बाद निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। ये कुछ वैसे ही है जैसे शादी करने के टाइम पे बहुत सारी पैसे लगते हैं इंडिया में, और डिवोर्स के टाइम पे बहुत सारे पैसे मिलते हैं वाइफ को। चलो कोई बात नहीं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। अब इसी मैकेनिज्म का यूज करके ये जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़ी हुई है, इस एनर्जी को हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देखिए कैसे। जैसे ही रेस्पिरेशन होता है, यानी जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो फाइनल में एनर्जी बनती है इसे वेस्ट नहीं करते। क्या किया जाता है? इस एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करने के लिए। समझिए क्या होता है। ये है हमारा एटीपी, यानी इन शॉर्ट एडिनाइन या फिर एडिनोसिन और एक, दो, तीन फॉस्फोरस, ठीक है। चलिए, और ये है हमारा, सॉरी सॉरी, और ये है हमारा एडीपी, यानी एडिनाइन प्लस एक, दो फॉस्फोरस। चलिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज जब इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ओके हाँ, चलिए ठीक, सॉरी बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। हाँ, इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए एनर्जी। ये फॉस्फोरस, एक जो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस का आइटम है वो कैसे जोड़ेंगे? एनर्जी चाहिए हमें। चलिए ठीक है।
एनर्जी चाहिए और क्या-क्या चाहिए हमें? हमें एनर्जी चाहिए, हमें चाहिए एक फास्फोरस का एटम और हमें चाहिए H2O यानी पानी। चलिए, तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए एडीपी से एटीपी बनाने के लिए, ठीक है? इसके उपरांत जब ये एटीपी बन जाएगा, तो वापस एटीपी से एडीपी बनाने के लिए यानी इन शॉर्ट ये फास्फोरस का जो एटम है, जो फास्फोरस का ये जो एटम है, इसे तोड़ने पर क्या-क्या मिलेगा हमें? हमें ये तीनों चीज़ें वापस मिल जाएँगी। क्या-क्या? यानी हमें पहली चीज़ तो हमारा फास्फोरस वापस मिल जाएगा, प्लस हमारा पानी वापस मिल जाएगा, प्लस जो एनर्जी है वो हमें वापस मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एडीपी जो है, एडीपी को एज़ अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अब ये सारा चीज़ें कैसे होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एडीपी 2 फास्फोरस, 1 फास्फोरस जोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी और पानी। वही जब ये एटीपी बन जाएगा इसे वापस एडीपी में लाने के लिए यानी इन शॉर्ट वापस इसके छोटे वाले रूप में लाने के लिए हमें फास्फोरस अलग करना पड़ेगा। तो जब ये फास्फोरस अलग होगा तो फास्फोरस मिलेगा हमें वापस, हमें पानी मिलेगा और हमें एनर्जी वापस मिल जाएगी। चलिए, अब आप स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चलिए, मान लीजिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों पहुंचे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचने के बाद मुझे मिले एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है देखिए, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रहा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर 2 चीज़ें हमेशा रहती हैं। एक तो हमारा एडीपी हमेशा रहेगा, प्लस इसके पास हमेशा एक फास्फोरस हमेशा रहता है। अब दोनों को जोड़ने के लिए बस हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी हमें यहाँ से मिल गई। एनर्जी जैसे ही मुझे यहाँ से मिलेगी, मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को जोड़ूँगा और जोड़ने के बाद क्या बना दूँगा? मैं बना दूँगा एटीपी। अब ये जो एटीपी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलेगा और वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे एकदम पूरा शक्तिमान की तरह। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एनर्जी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर आने के बाद ये जो हमारा एटीपी है, ये एटीपी अपने आप को तोड़ देगा वापस किसमें? एडीपी में प्लस फास्फोरस में वापस तोड़ देगा, प्लस इसके साथ-साथ क्या मिलेगी? एनर्जी। तो यहाँ पर ये जितनी भी एनर्जी है, वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। यूज़ होने के बाद वापस क्या बचा? हमारे पास ये दोनों बचे, एडीपी और फास्फोरस। तो ये दोनों ही चीज़ें घूम-घाम के वापस पहुँच जाएँगी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में और वेट करेंगी अगली बार रेस्पिरेशन का, यानी अगली बार एनर्जी बनेगी। अगली बार जैसे ही एनर्जी बनेगी, मान लीजिए फिर से मेरे पास ग्लूकोज़ आएगा, फिर से मेरे पास ऑक्सीजन आएगा, फिर से एनर्जी बनेगी। जैसे ही एनर्जी बनेगी, फिर से ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दो जैसी एनर्जी मिलेगी, एडीपी और फास्फोरस ये दोनों वापस जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? एटीपी। एटीपी बनने के बाद फिर ये यहाँ से निकल जाएँगे वहाँ के लिए जहाँ पर ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगली बार गोल्गी अपरेटस को ज़रूरत है, तो ये दोनों जाएँगे गोल्गी अपरेटस के पास। गोल्गी अपरेटस के बाद जाके भी अगेन वही करेंगे, अपने आप को तोड़ लेंगे। तो जैसे ही ये एटीपी अपने आप को तोड़ेगा, तो वापस एटीपी और फास्फोरस तो अलग हो ही जाएँगे, साथ में मिलेगी एनर्जी। ये एनर्जी ये यूज़ कर लेगा और ये दोनों वापस घूम के किसी काम के नहीं बचे, तो ये वापस आ जाएँगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर माइटोकॉन्ड्रिया अगली बार रेस्पिरेशन का वेट करेगा, जैसे ही रेस्पिरेशन होगा फिर से इन दोनों को जोड़ेगा एनर्जी के थ्रू और अगली बार वहाँ भेज देगा जहाँ इनकी ज़रूरत है और ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो ये है आपकी एडीपी एटीपी साइकिल, सिंपल। ये जो आपको पूरी नज़र आ रही है, ये है आपकी एटीपी एडीपी साइकिल, सिंपल और कुछ नहीं। यही है आपकी एटीपी एडीपी साइकिल, थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, अच्छी ट्रेंड में है। चलिए, तो आशा है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, एटीपी एडीपी साइकिल क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है समथिंग। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।